दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विंग्स आईएएस में। मैं सुभाष मिश्रा तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है और सब्सक्राइबर लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें मेंबरशिप ले रहे हैं। ये हमारे लिए अब 500 से ज़्यादा मेंबर्स का फैमिली बन चुका है और मैं इसके लिए ऊपर वाले के साथ साथ आपका भी धन्यवाद देता हूं। मैं लगातार वैसे काम करता रहूँगा जो कि कुछ वैल्यू एडिशन करता है, जो आपके लिए काम आएगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि कुछ भी अनर्गल या कुछ भी वाहियात चीज़ें इस चैनल पे ना आएँ और जो चीज़ें रिपीटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हैं यूट्यूब पे, वो मैं उस चीज़ को यहाँ ना डालूँ। तो एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात है कि मैं 67वीं बीपीएससी के लिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैंने जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया था उसकी ये दूसरी कड़ी भी होगी और इसमें मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसी बातों की जिसको कि मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा आपके लिए, जो आपके लिए मानसिक तौर पे काम आएगा इस एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए। देखिए, ये किसी भी तरीके से प्रवचन नहीं है, ये किसी भी तरीके से सजेशन भी नहीं है, ये किसी भी तरीके से आपके लिए डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बातचीत करना चाह रहा था कि बीपीएससी आपके लाइफ का बहुत ही छोटा पार्ट है। बीपीएससी को अपने आप ऊपर हावी मत होने दें। आप बीपीएससी से काफ़ी 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 ऊंची चीज़ हैं, इस चीज़ को आप समझ लें। देखिए, आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, डेफिनेट सी बात है, वो आप पे बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वो आपसे आस लगाएंगे ही। आप खुद से भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं और बहुत सारी दुविधा वाली स्थिति होती है। अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीट्स लिटरली कम है। अगर आप टोटल पूरे पीसीएस को मिला दें पूरे इंडिया में, पूरे पीसीएस की बात कह रहा हूँ, 28-30 तो होगा ही कम से कम। उस 30 पीसीएस को अगर आप मिला दें तो साल में 25,000 30,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती होगी, इंक्लूडिंग यूपीएससी। अगर आप मिला दें सारे पोस्ट की बात, आईएएस की बात छोड़ ही दें और पीसीएस में एसडीएम की बात छोड़ ही दें, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है आपके पास 30,000। लेट्स राउंड इट ऑफ, 1,000 अगर निकलता हो, लेकिन आपको दिखेगा कहीं पे 400, कहीं पे 300, कहीं पे 200, कहीं पे 500, कहीं पे 800, कहीं पे 1000, और ये वेरिएबल होता है। इस बार मैक्सिमम निकला है पोस्ट आपके यूपीएससी में 1000 से ज़्यादा, बट ये हमेशा नहीं होता। कई सारे लोगों की ड्रीम इसलिए टूट गई क्योंकि पोस्ट बहुत कम होती है। लेकिन मैं ये सब बातें करने नहीं आया। आपको ये देखना है कि 25 या 30,000 पोस्ट जो हर साल निकलती है, उसमें टोटल बच्चे कितने बैठते हैं। तो अगर आप 5 लाख का एवरेज लेके चलें हर स्टेट में, तो आप खुद ही अनुमान लगा लें कि 10 स्टेट में कितना हो गया, 50 लाख बच्चे। और ये रिपीटेटिव भी होगा, ऐसा नहीं है कि बिहार में 6 लाख बैठ रहे हैं तो 6 लाख बिहार के ही होंगे, ऑब्वियसली रिपीटेटिव होगा, लेकिन काउंट हम ऐसे ही करेंगे ना, 5 लाख इंटू 10 50 लाख और इंटू 30 लाइक 3, तो 1.5 करोड़ बच्चे फाइट कर रहे हैं 25,000 सीट के लिए। अब देखिए, ये जो महाशय लोग हैं, जो चेयरमैन और ये जो पीसीएस के ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाया गया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो, ताकि सरकार जो है नियंत्रण ना कर पाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे बिफोर रिक्रूटिंग द पर्सन्स, ताकि लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। और ये जो सपना था सरदार पटेल साहब का, और ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड we should always salute this person, which is a great person indeed for India, जिन्होंने इंडिया को एकीकृत किया। इतनी सारी 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट उन्होंने एकीकृत किया। लेकिन जो सपना है, हमें ये सोचना है कि ये सपना अभी भी अधूरा है दोस्तों।
चाहे वो नेताजी सुभाष का सपना हो, चाहे वो सरदार पटेल का सपना हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बोला था वो हो, चाहे महात्मा गांधी का स्वराज सुराज, हर आंख से आंसू पोंछना और ये सब। आप देखिए कि सरकारें किस तरीके से काबिज हैं स्टिल इन सब बॉडीज़ पे। और मैं बताता हूँ कि ये डिसीज़न ना लेना कि ये सारी बॉडीज़ सुधरें आपके स्टेट में, जब आप एक स्टेट के सर्वे सर्वा हो और एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है पीसीएस, तो आप इसको क्यों नहीं सुधारोगे? क्यों नहीं आप मिल बैठ के काम करोगे ताकि कोऑपरेट कोऑर्डिनेट हो? और छोटी छोटी बातें हैं, आप देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यूपीएससी का कैलेंडर 1 साल पहले जारी हो जाता है। सिर्फ अगर कोरोना काल को छोड़ दें, आज तक 2 साल को छोड़ दीजिए, आज तक 75 साल के इतिहास में अगर हम इंडिपेंडेंस इंडिया में देखें तो शायद ही कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी अपना डेट बढ़ा दे एक दिन, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। नहीं बढ़ता है साहब। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि एक डिसिप्लिन, एक डेट तय किया 1 साल पहले। तो अगर आप 1 साल पहले डेट तय कर लेते हो तो अगले साल हो जाएगा। ये किसी भी चेयरमैन के नियंत्रण में नहीं रहेगा। भाई चेयरमैन कोई भी आए जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चेयरमैन तो एक पोजीशन है ना जो इसको फैसिलिटेट करता है। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर मर जाएगा और अगले दिन देश जो है विधवा विलाप करने लगेगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत विचित्र बात है। देश तो चलता रहेगा ना, चाहे कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति आए ना आए, हम रहें ना रहें, ये वतन रहेगा ना। तो ये बड़ी विचित्र बात मुझे लगती है। और मैं अभी एक लगातार सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं बाकायदा वीडियो बनाऊंगा कि बीपीएससी को या किसी भी पीसीएस को कैसे सुधारा जा सकता है। और ये मेरे लाइफ का मिशन भी है, अदर दैन टीचिंग एंड अदर दैन गाइडिंग एंड अदर दैन throwing light upon so many things which I have learned in my life till now। तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि रिफॉर्म के लिए बीपीएससी या यूपीएससी या यूपीपीसीएस कर सकती है। हाँ, यूपीएससी में भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन यूपीएससी बेटर है, सरताज है वो, क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो करती है, न्याय करती है कम से कम। लेकिन वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर न्याय होता है। बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड बीइंग अ सेपरेट बॉडी, वो बॉडी भी बहुत बार हेवायर हुई है। तो ये मत सोचिए कि केवल पीसीएस में होता है, बट स्टिल उसकी प्रक्रिया में आँच आना 99% तक वो जो अपनी प्रक्रिया है उस पर आँच नहीं आने देती। प्रोसीजरल जस्टिस होता है। तो जो प्रोसीजर है उसको इस्टेब्लिश कर ही नहीं रहा है ये सब इंस्टीट्यूशन लाइक बीपीएससी और यूपी पीसीएस एंड झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस और ये सब हर साल। और अभी यूके पीसीएस में लगातार स्कैम्स निकल के आए हैं, लगातार पेपर आउट हो रहा है। और माँ बाप जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उन पे भी शक करने लगते हैं, उनको भी प्रेशर में डाल देते हैं। तो कहा जाता है कि लाइक इफ़ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। हमारी चीज़ों में भी, हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ज़बरदस्ती काम तोड़ने लगते हैं। और ये बीपीएससी कितना कमा रही है आपको पता है? 650 रुपये का एक फॉर्म होता है सर, एक एग्ज़ाम का। ऐसे साल में कम से कम 50 एग्ज़ाम कराती होगी बीपीएससी, सबके फॉर्म वैसे ही होते हैं। अगर आप केवल ये जोड़ लें कि 50% पर्सन्स जो हैं वो जनरल हैं, उन्होंने 650 रुपये दिया है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि कैलकुलेटर पे कॉस्ट अगर आप निकालिएगा तो 20 करोड़ रुपये इस गरीब स्टेट के बच्चों ने दिया बीपीएससी को एग्ज़ाम लेने के लिए। 20 करोड़ रुपये मुझे दे दीजिए ना अगर आप, तो मैं 20 करोड़ में मैं विदेश में जाके आपका एग्ज़ाम करा दूंगा। फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम, जिस भी कंट्री में आप चाहिएगा वहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा। 20 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं सर। हाँ, बस उसमें डिस्काउंट ये है कि लाइक यात्रा का कॉस्ट तो इंक्लूड नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि केवल एग्ज़ाम कराना, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग चोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बिहार या पूरा यूपी या पूरा झारखंड चोर हो गया। ये जो सत्ता पे काबिज होते हैं ना,
और जिनके अंदर ये भावना होती है कि भाई हम लूट ही लें सब कुछ, तो हीरे जवाहरातों से भरना है अपने आप को किसी दूसरे को लूट के, क्योंकि अंदर टैलेंट नहीं, अंदर दम नहीं है, अंदर जान नहीं है। आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं या कुछ बनते हैं ये दिखाने के लिए समाज को, ये देखो मैंने कर लिया। भाई साहब अगर इतना ही टैलेंट है, इतना ही पढ़ाई की है तुमने, तो एक बुक लिख लो यार, उससे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। और देख रहे हो ना हाल क्या हो रहा है, पूजा सिंगल से लेके और हज़ारों केसेस आ रहे हैं सामने, क्या होता है उनका, बहुत बुरा अंत होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट के मूड में मैं तो नहीं हूँ बाकायदा, मैं बस रिफॉर्म चाहता हूँ। मैं लगातार रिफॉर्म की बात करूँगा। मैं आपको भी ये बताऊँगा कि एज ए एस्पिरेंट और स्टूडेंट अपना सब्र मत तोड़िए, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और जो प्रेशर है, पेशेंस एंड प्रेशर, ये P², अगर आप इसको नहीं झेल पाते हैं इतने छोटे से प्रेशर को, तो आप सोचिए कि अतुल जी जो हैं, जो ये चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनके ऊपर कितना प्रेशर है। देखिए वो कितने बेशर्म होके वो सारा काम कर रहे हैं अपना। कल मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया है, तो भी पता नहीं क्या वो बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे और किस तरीके से क्रिटिसिज्म करेंगे जो बच्चे हैं उनका। लेकिन ये नहीं जान रहे वो कि सोशल मीडिया की एज में जितनी बड़ी पावर अब हमारे पास है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के पास है, इन नेताओं को, खासकर जो बूढ़े नेता हैं, जो बूढ़े ऑफिसर्स हैं, उनको ये पता नहीं है कि कितनी बड़ी क्रांति अंदर ही अंदर सुलगती है अब सोशल मीडिया से। कई सारी सरकारें बन जाती हैं और गिर जाती हैं। मोदी जी की सरकार जो 2014 में आई थी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वॉर रूम्स, जिससे लोगों को पता चला कि क्या चेंज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। 2019 में सेम फिनोमेना हैपन होता है और उखाड़ के फेंक भी दी जाती हैं सरकारें। सरकार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू चेंज द सरकार ऑल्सो। और ये जो सरकार में सरकार लोग बैठे हुए हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। कितने दिनों के लिए आए हैं आप? 1.5 साल के लिए। एक पोजीशन है, एक पोस्ट है, और आपकी ज़िंदगी भी एक पोजीशन ही है, पोस्ट ही है। इसको आपको 70, 80, 90 साल तक जीना, बस रिटायर होंगे इसके बाद आप इस लाइफ से भी। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित मत कीजिए मेंटली बच्चों को, और बच्चे भी इतना प्रताड़ित फील मत करिए भाई, क्या ही बीत जाएगा। आप देखिए ना, एक चाय बेच के एक बच्ची जो है पटना में क्या कर रही है, देख रहे हैं ना उसको कितना तंग किया जा रहा है। 5 से 7 लाख रुपए महीना कमा रही है वो। तब ये सब शर्म हया और ये सब चीज़ें भाई छोड़िए। इतना मत बनिए वो कॉलोनियल माइंडसेट वाला आदमी की लाइक हम कुछ नहीं करेंगे। और पेरेंट्स से भी मैं ये विनती भी नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि कम से कम आप खोलिए आँखें, दुनिया देखिए। केवल सोशल मीडिया में उन चीज़ों को मत देखिए जो नेगेटिव है। बहुत बड़ी चेंजेस हो रहे हैं। यही देश है जो 101 एंटरप्रेन्योर बना चुका है। बच्चों को उत्साहित करिए दूसरी चीज़ों को पकड़ने के लिए। मीडिया में जाने दीजिए, नेता बनने दीजिए, शिक्षक बनने दीजिए, प्रोफेसर बनने दीजिए, इंजीनियर बनने दीजिए। हाँ, केवल वैसा इंजीनियर मत नहीं बनने दीजिए जो लूटेगा। तो बोलिए कि भाई ये डिग्री करो क्योंकि तुम्हारे लिए टेक्निकल एक हैंड आएगा, और उससे कुछ इनोवेट करो। नई चीज़ों को पनाह देनी होगी बॉस। आप देख रहे हैं पेट नहीं भर रहा है नौकरी में लोगों का। आप चाहोगे कि आपका बेटा और आपकी बेटी चोर हो किसी नौकरी में जाके? नहीं चाहोगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि और क्या ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव है कि आप उसको अच्छे से पढ़ाओ, उसके दिमाग को इतना ज़्यादा ब्रॉड करो कि वो किसी नौकरी पे डिपेंडेंट ना रहे। और ये शादी वादी का झंझट छोड़िए भाई। केवल शादी के बल पे ही आप सोचते हो कि लाइक शादी नहीं होगी। तो अगर केवल नौकरी के बेसिस पे शादी होगी तो शादी रहेगी भी नहीं। व्यक्ति के बेसिस पे शादी होनी चाहिए ना, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो अब लिटरली बहुत ज़्यादा प्रवचन टाइप हो रहा है तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा, बट ये मेरे दिमाग का, दिल का थॉट है जो मैं शेयर करना चाहता था।
लोग खुले दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी का टेंट है उनके दिमाग में। जो सोसाइटी सोचती है वही सोच रहे हो आप कैसे अलग हो गए, आप कैसे महान हो गए, आप कैसे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमें महान नहीं बनना है, मत बनिए महान। 25,000 सीट पे फाइट करिए, कितने करोड़ लोग, मैंने तो बता दिया 1.5 करोड़ लोग, यानी तो ग्रुप डी में भेजिए और उसको शादी कर दीजिए अपनी बच्ची को ग्रुप डी वाले से। 1 लाख जॉब आता है, कितना जॉब आता है उससे, देखिए जाके जॉब क्या करता है वो। भाई आपको दिक्कत है कि कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इनोवेट कर रहा है, कोई बुक लिख रहा है, कोई, उन लोगों की कोई औकात ही नहीं है। वही चीज़ें रट रट के आप दिन भर बैठे हुए हैं इन सब पीसीएस एग्ज़ाम में। गीतांजलि श्री को ये मिल गया तो वो मिल गया, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ये कर दिया, स्पोर्ट्स में बच्चियों ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया। कब सुधरेंगे हम लोग, कब सुधरेंगे आप। लेकिन बात तो बहुत कड़वी है, लोग सुधरते नहीं हैं जल्दी, और सुनते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं कि बहुत बड़े वाले आए हो, तुम ही क्या कर लिए। बात करने की नहीं है, बात अवेकनिंग की है। बुद्धा ने क्या कर लिया, आईएएस बन गए थे क्या वो? महावीर ने क्या कर लिया, गांधी जी ने क्या कर लिया, बताइए क्या कर लिया इन लोगों ने। जगा लिया सर अपने आप को। आप भी जगाइए, बच्चियों को भी जगाइए, समाज को भी जगाइए, सोशल मीडिया के पावर को रियलाइज़ करिए, डेमोक्रेसी के पावर को रियलाइज़ करिए, सही चीज़ के लिए उठिए, गलत चीज़ के खिलाफ उठिए, और चीज़ों को सप्रेस मत करिए, डिप्रेस मत होइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।